तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत चालक पदार्थों के बारे में हम आप डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिनमें से चालक पदार्थ के डेफिनेशन, मेटलिक कंडक्टर क्या होते हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूं। कंडक्टर की श्रेणी में जो दूसरे प्रकार का कंडक्टर है वह कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसे हिंदी में विद्युत अपघट्य कहा जाता है। तो आज का जो डिस्कशन है उसका शीर्षक विद्युत अपघट्य है। उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इनके डेफिनेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? तो वे रसायन जो अपनी गलित अवस्था जिसे मोल्टेन स्टेट कहा जाता है। तो विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। वे केमिकल सब्सटेंस जो अपनी गलित अवस्था या अपने जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं को विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो जो विद्युत अपघट्य होते हैं डियर स्टूडेंट, वे रसायन होते हैं और उन रसायनों के अपने गलित अवस्था में, फ्लूइड स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में, या उन पदार्थों के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा का प्रवाहन किया जाता है तो सुगमता पूर्वक ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा का प्रवाहन होता है जैसे मेटलिक कंडक्टर में होता है। ये भी, इनको भी कंडक्टर कहा जाता है। दोष पदार्थ, दोष केमिकल्स substance which allow to pass electric current in their molten state or aqueous solution
are called electrolytes. For example, के रूप में आप लिख सकते हैं aqueous solution of NaCl or aqueous solution of HCl or aqueous solution of H2SO4 या बहुत सारे ऐसे वैद्युत अपघट्ट हैं, केमिकल्स पदार्थ हैं जो अपने गलित अवस्था में या फिर अपने एक्वस विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में विद्युत करंट या धारा का प्रवाहन आयनों कारण होता है, जिसके कारण विद्युत अपघट्य का गुणों में भिन्नता प्रदर्शित होती है। कहने का मतलब यह है कि इन कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन, जिसके कारण कि पदार्थ की मात्रा में भी कमी या वृद्धि होती है। तो इस तरह से इनको बोला जाता है कि इनको गुणों में परिवर्तन होता रहता है इनके आयनों को मूवमेंट से, चूंकि ये कंडक्टर का काम करते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट the current flow from one electrode to other electrode through या फिर by the movement of ions। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि विद्युत अपघटनी चालक के बारे में आपका कंसेप्शन क्लियर हो गया होगा। इन चालकों में विद्युत धारा का प्रवाहन आयनों के द्वारा होता है, जिसके कारण कि पदार्थ के
भौतिक या रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे NaCl को जब आप वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में जब आप NaCl घोलते हैं तब ये टूट जाता है Na आयन प्लस का Cl आयन में, और इन्हीं आयनों के कारण विद्युत का प्रवाहन ऐसे चालक में होता है। ठीक इसी प्रकार जब एक्वस सॉल्यूशन आप HCl लेते हैं तब ये ब्रेक होता है H आयन प्लस का Cl आयन में। H2SO4 ये होता है ट्वाइस H आयन प्लस का SO4 आयन में। तो इन आयनों के मूवमेंट के कारण विद्युत धारा का प्रवाहन इनके जली विलयन में या फिर मोल्टेन स्टेट में पदार्थ के होता है, और ऐसे कंडक्टर को बोला जाता है विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट विद्युत अपघट्ट के बारे में और अधिक आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।